तो एगेता ऑल अलोन का 4th एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है, बस इमोशन के साथ ये देखने को मिला है कि टीन ही एगेता का बेटा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक स्पॉइलर हो सकती है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीन और सभी विचेस को मिलकर मिसेस हार्ट को दफनाते हुए। उनके दफनाने के बाद एगेता उनसे कहती है कि अब हमें आगे चलना होगा, लेकिन सभी विचेस उसकी बात नहीं मानती हैं और वो कहती हैं कि हमें एक और विच चाहिए मिसेस हार्ट की जगह पर। और इस बात को लेकर एगेता और सभी विचेस के बीच में बहस हो जाती है और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एगेता पिछली बार सिर्फ एक विच के साथ डायन डगर में आई थी। तो फिर सभी विचेस मिलकर एक और हरी चुड़ैल को बुलाने के लिए जादू का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी टोली पूरी हो सके। तो मिसेस हार्ट की जगह यहाँ रियो आ जाती है और रियो को देखकर एगेता काफ़ी गुस्से में आ जाती है और एगेता को ना चाहते हुए भी रियो को टोली में शामिल करना पड़ता है और वो सब मिलकर विचेस रोड में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमें एक बिग ब्यूटीफुल चाइनीज़ हाउस देखने को मिलता है और उस हाउस को देखकर एलिस वहाँ जाने से मना करती है। इसका मतलब इस बार एलिस की बारी है, लेकिन सभी विचेस को वहाँ जाना पड़ता है और सभी विच जब उस घर में एंट्री करते हैं तो उनके कपड़े फिर से पहले की तरह बदल जाते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी डायन डगर उनका इम्तिहान लेगा। तो सभी विचेस जब उस हाउस में घुस जाते हैं तब टीन कहता है कि हमें उस क्लू को ढूंढना होगा जो कि हमें पहले पड़ाव में मिला था। तो वो सभी मिलकर वो क्लू ढूंढने लगते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उनके अतीत से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें और कुछ चीज़ें वहाँ मौजूद थीं जो कि उनके अतीत को याद दिलाती हैं कि उनका अतीत कितना भयानक था और वो अपने अतीत से आज तक भाग रही हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं कि टीन एक कैसेट प्ले करता है जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब एगेता उस कैसेट को तोड़ देती है। तो इसके साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि उन सबको एक श्राप मिल चुका है जो कि एलिस के ख़ानदान को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता चला आ रहा है। तब फिर एक एक करके विचेस के कंधों पर जलने के निशान होने लगते हैं। तब एगेता कहती है कि हमें इस श्राप को तोड़ना होगा और इसे तोड़ने के लिए हमें एलिस की माँ का गाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि सभी विचेस मिलकर वो गाना गाती हैं और उस श्राप को तोड़ देती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि टीन किसी तरीके से घायल हो गया है और उसे देखकर एगेता काफ़ी डर जाती है, घबरा जाती है उसे इस हालत में देखकर। एगेता के इमोशन और टीन को लेकर उसकी फ़िक्र को देख के हमें ये लगता है और ये कहीं ना कहीं कन्फर्म होता है कि टीन ही एगेता का बेटा है। और फिर जेनिफर अपने टूटे फूटे जादू से टीन के घाव को ठीक कर देती है और उसे आराम करने का कहती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि सभी विचेस मिलकर अपनी लाइफ की इंसिडेंट्स के बारे में बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या उन्होंने झेला है और कैसे कैसी उनकी परेशानियाँ आई हैं। फिर हम देखते हैं कि रियो भी अपने बारे में बताती है कि उसे किसी से प्यार था लेकिन उसको धोखा देना पड़ा। और रियो की यहाँ बातों से और उसके इशारों से हमें यहाँ साफ नज़र आता है कि वो एगेता की बात कर रही है। और फिर एगेता रियो के सामने इमोशन के ज़रिए ये एक्सेप्ट करती है कि टीन ही उसका वो बेटा है। तो वेल गाइस, इस एपिसोड के बाद काफ़ी चीज़ें कंफर्म हो जाती है और अब बस देखना ये होगा कि एगेता किस तरीके से अपने बेटे और डार्क होल्ड को एक बार फिर से हासिल करती है। और लास्ट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।